है यूनिट 9 है लीनियर प्रोग्राम में डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 डेफिनेशन ऑफ अनइक्वालिटी। अनइक्वालिटी क्या है? अनइक्वालिटी एक बयान है। अनइक्वालिटी एज अ स्टेटमेंट। अनइक्वालिटी एज इन स्टेटमेंट। अनइक्वालिटी एक बयान होता है। यहाँ तक क्लियर? that one mathematical quantity जिसमें that one mathematical जिसमें दो mathematical quantity होती हैं। पहले फर्स्ट का जिक्र करते हैं। that one mathematical quantity जो पहले mathematical quantity are is less than जिसमें फर्स्ट क्या हो, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और इक्वल टू another mathematical quantity जिसमें फर्स्ट मैथमेटिकल क्वांटिटी सेकंड मैथमेटिकल क्वांटिटी के लेस सूरत में हो या मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो इसको कहते हैं अनइक्वालिटी स्टेटमेंट। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 मैंने एक नंबर लिया, 3 मैंने लिया, तो इसमें हम क्या रखेंगे, लेस देन। अगर मैं दूसरी साइड -1 ले लूँ, -2 ले लो, तो -1 is greater than -2. Similarly, a less or equal to b, और a greater or equal to b। जब ऐसी स्टेटमेंट हो मैथमेटिकल, तो इसको बोलते हैं अनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? अनइक्वालिटी। कोई डिफिकल्टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। एक्सप्लेनेशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। ओके, क्या करते हैं हम? दो नंबर लेते हैं रियल नंबर लाइन में। if a and b are two real number on a number line, हमने दो नंबर लिए किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। अब हम इन दोनों के पोजीशन को कंपेयर करते हैं। we can compare हम compare कर सकते हैं their position, इसके पोजीशन को on the number line। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। मैं साथ साथ बताता हूँ। हमने दो नंबर लिए नंबर लाइन के ऊपर। हमारा कोशिश क्या है जी कि हम इन दोनों के पोजीशन नंबर लाइन को क्या करें, कंपेयर करें। किस तरह कंपेयर करते हैं दो नंबर लाइन के पोजीशन? बाय द यूजिंग ऑफ अनइक्वालिटी स्टेटमेंट। तो हम इन दोनों के पोजीशन को किससे कंपेयर कर सकते हैं? किस टर्म की वजह से कंपेयर कर सकते हैं? बाय अनइक्वालिटी स्टेटमेंट। यानी या ये यूज़ करोगे या ये यूज़ करोगे, या लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। इसको बोलते हैं लेस, इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसको लेस आर इक्वल, इसको ग्रेटर आर इक्वल। ओके, अगर मैं टेबल से आपको बता दूं, अब अगर हम प्रॉपर इसका टेबल बना ले तो बड़ा बेहतर होगा। देखिए, जो नंबर लाइन मैंने किस वजह से लिया है? ताकि नंबर लाइन के ऊपर मैं दो नंबर की क्या ज़ाहिर करूँ, पोजीशन को ज़ाहिर करूँ इन फोर स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। पहले हम
इधर टेबल लिखेंगे। ओके, अब टेबल में क्या यूज़ करेंगे सर? ओके, अब यूज़ करें अलजेब्राइक स्टेटमेंट। इधर लेके अलजेब्राइक स्टेटमेंट, दूसरे खाने में लिखते इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तीसरे खाने में लेके ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। ओके, अब देखें, मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने लिख दूँ ये सिंबल इस्तेमाल करूँ, इसको आप किस तरह पढ़ोगे? ए लेस देन बी, ए किससे कम है? बी से। इसकी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट क्या होगी कि ए लेफ्ट ऑफ बी, ये जो ए है ये बी के लेफ्ट में है। इसको मैं रियल नंबर 9 पे वाज़ेह भी करूँगा। सेकंड स्टेटमेंट, अगर मैं लिखूँ ए, ये सिंबल इस्तेमाल कर दूँ, इसको पढ़ोगे ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है कि ए लाइज राइट ऑफ बी। अगर मैं ये इस्तेमाल करूँ ए लेस और इक्वल टू बी, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको किस तरह पढ़ोगे? ए लेस देन, दो स्टेटमेंट्स है, लेस देन आर यूज़ करोगे, आर इक्वल टू बी। या इस तरह करोगे ए कोइंसाइड, ए ऊपर आ रहा है ऑन बी के, आर ए लाइज लेफ्ट ऑफ बी। ये स्टेटमेंट ओके हो गया। मैं आपके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, साथ साथ मैं लकीर खींच रहा हूँ। ओके जी, ये क्लियर। अगर मैं लिखूँ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको किस तरह पढ़ोगे? ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ए कोइंसाइड विद बी, किसके साथ कोइंसाइड, किसके साथ हो रहा है? विद बी के साथ, बी के साथ कोइंसाइड हो रहा है। आर लाइज राइट साइड ऑफ बी। यहाँ तक ओके, कोई कंफ्यूजन? इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये नंबर लाइन है, इधर मैं तीर खींच देता हूँ, इधर भी मैं तीर खींच देता हूँ। ये इसका सेंटर है, ठीक हो गया। दो नंबर फॉर एग्जांपल इधर ए है, फर्स्ट के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ए लेस देन बी हो तो देखिए, ये फॉर एग्जांपल बी है, ये ए है, ये बी है। ये देखिए ए जब लेस देन हो बी से तो हम इस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए ये क्या है? ए लाइज है, ए यानी ए लोकेट है बी के लेफ़्ट साइड पे। देखिए आप देख सकते हैं बी के, ये बी है, ये ए है। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब मैं दूसरे के लिए नंबर लाइन किस तरह वाज़ेह करूँगा? ओके, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? ओ। इधर एक नंबर है, अब देखिए ए ग्रेटर है तो ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए।
तब ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी। देखिए बी, ये बी है, आप चेक कर सकते हैं ये बी है, ये ए बी के राइट साइड पे है। ये देखिए ये राइट साइड है और दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड है। ओके, जब क्या हो, ओके, ए लेस और इक्वल टू बी हो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, या तो इस तरह है, ये फॉर एग्जांपल सेंटर है, ये ए है, ये बी है, या तो इस तरह होगा कि ए लाइज होगा बी के लेफ्ट पे, या इस तरह भी हो सकता है। इसके लिए एक और दरमियान में मैं आर रख रहा हूँ, ये सेंटर है, ये ए है। देखिए बी इसी के ऊपर आ रहा हो, दोनों बी एक ही जगह पे हो। ठीक हो गया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये सेंटर है ओ, ये किसके लिए कर रहे हैं, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये ए है, ये क्या है, बी। अब देखिए बी नो सॉरी, इसके लिए क्या होगा, ए यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ए ग्रेटर देन बी के लिए हो जाएगा। देखिए बी जो है वो लेफ़्ट पे है, बी के लेफ़्ट में राइट पे क्या है, ए लाइज हो रहा है। या इसके लिए जब इक्वलिटी साइन होगी तो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है नंबर लाइन का, तो देखिए ये ए है और बी इसी के ऊपर लाई हो रहा है, बी भी यहीं पे है। तो ये था जी, ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे, ये यूनिट 9 का। इसके बाद आगे हम चलेंगे।